वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। एक बार फिर एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ एक और नई वैकेंसी जारी हुई है। ये वैकेंसी निकली है CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से। ये जो वैकेंसी निकली है कराईकुडू श्रीवास नगर तमिलनाडु के लिए निकली हुई है। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। CSIR हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट की तरफ ले चलता हूँ। आपका डिपार्टमेंट रहने वाला CSIR, जिसे सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। अभी जो CSIR के तहत आता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ पे इनका पोस्टिंग रहने वाली है तमिलनाडु में। तो ये दोस्तों कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए CSIR CECRI कराईकुडी में। अब देख लेते हैं दोस्तों आपको कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। हर ट्रेड का निकला है, चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा ट्रेड रहने वाला है ट्रेड ITI अप्रेंटिसशिप। इसमें काफ़ी ट्रेडों में को मौका मिला, जैसे फिटर हो गया जिसमें चार पोजीशन है। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ITI पास होना चाहिए फिटर ट्रेड से। नेक्स्ट है हमारा मशीनी, इसमें एक पोजीशन है। इलेक्ट्रीशियन में 5 पोजीशन है। वायरमैन में 4 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 2 है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में 3 है। ड्राफ्टमैन सिविल में 1 है। टर्नर में दोस्तों यहाँ 1 पोस्ट है। प्लम्बर में 1 पोस्ट है। कारपेंटर में 1 पोस्ट है। वेल्डर में यहाँ 2 पोस्टें निकली हैं और पासा में 4 पोस्टें निकली हैं। जो भी नियर के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जिनकी नहीं हुई है वो यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपकी वही फिटर से हैं तो ITI फिटर से, मशीनिस्ट हैं तो मशीनिस्ट से ITI, इलेक्ट्रीशियन से ITI, वायरमैन से, ऐसे ही सभी को ITI अपने अपने ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद आपका स्टाइपेंड ठीक ठाक मिलेगा। काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है, 11,040 रुपये, क्योंकि ठीक ठाक नहीं काफ़ी अच्छा ही होता है। बाकी नॉर्मली आपको 77-78 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी जो वेल्डर वाले हमारे भाई हैं उनके लिए भी 1 ही साल का है पासा। और वेल्डर के लिए इसमें थोड़ा सा सैलरी कम है, 10,560 रुपये, ज़्यादा नहीं, 600 रुपये का अंतर है। तो अगर आप चाहते हैं, आपकी अप्रेंटिसशिप नहीं हुई, तो आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ वर्कलोड नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, ईजिली आप काम को सीख भी सकते हो और आपको पढ़ने का बेहतरीन टाइम मिलता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो जॉब्स भी अप्रेंटिसशिप के लिए लाऊं, तो उसमें इतना प्रेशर ना हो, जिससे आप आगे की भी तैयारी कर सकें। मेरा उद्देश्य होता है कि आपको जॉब देना, ना खाली अप्रेंटिसशिप करा देना मेरा उद्देश्य नहीं। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशंस की बात पे। तो क्वालिफिकेशन आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप के बारे में मैं बता दूँ, पास आउट ट्रेनीज इन पर्टिकुलर ट्रेड ऑफ NCBT के ट्रेड से जितने भी दिए गए हैं उनसे पास आउट होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग DGET की तहत उसका जो और रजिस्टर होना चाहिए रीजनल डायरेक्टर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में। तो ये सारी चीज़ें बात की है। पहले तो आपको ITI होना चाहिए, उसके बाद आपका ये RDAT ये क्या करता है, ये संस्थान होता है अप्रेंटिसशिप कराने के लिए। तो चेन्नई विल बी कंसिडर्ड एज फॉर सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए बता रहे हैं यहाँ पे RDAT चेन्नई के लिए अंतर्गत आएगा। कुछ नहीं है, आपको अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से नॉर्मली बताया हुआ है। अब इसमें मैं आपको बता दूँ, जो टेक्नीशियंस वाले कैंडिडेट हैं 22, 23, 24, 25 वाले ही एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी के जो पुराने कैंडिडेट हैं 2021 से पहले, वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें इन्होंने सेम वही बताई। एज क्राइटेरिया के बारे में बता दूं तो एज आपका 14 साल मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई तो आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आजकल अप्रेंटिसशिप से बहुत जॉब आ रही है, इसलिए मैं जोर देता हूँ कि आप अप्रेंटिसशिप करें। बाकी रिजर्वेशन SC/ST PWBD कैंडिडेट को नियम अनुसार दिया जाएगा। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। UR/EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। ITI यहाँ से आपको ये आपका apprenticeshipindia.gov या फिर ORG पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद का प्रोसेस मैं बता चुका हूँ कई बार, तो इस वीडियो में लंबा ना हो इस वजह से मैं नहीं बताऊँगा। बाकी जो छात्र उनसे जुड़े हैं उन सबको ये प्रोसेस पता होगी। ट्रेड ITI अप्रेंटिसशिप है, आपको apprenticeshipindia.org पे जाके क्लिक करके ये सारे प्रोसेस को करना है। कुछ नए व्यूवर्स हैं इसलिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये साइट पे जाना है apprenticeshipindia.org। इसके बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी होगी, नाम, पता, एड्रेस, आपके पिताजी का नाम, मदर्स का नाम,
जहाँ आप रहते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी डेमो पे क्लिक करना, लिंक आएगा वहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया क्या क्या सावधानी रखनी है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन इन वेबसाइट। कैंडिडेट शुड एंटर हिज और फादर मदर नेम, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। आधार, पैन कार्ड, वैलिड गवर्नमेंट आईडी, जैसे ही आधार कार्ड, पैन कार्ड आप अटैच कर सकते हैं। बिफोर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट शुड कंपेयर नेम, जो आईटीआई में नाम हो वही आधार कार्ड में नाम होना चाहिए, वही आपका सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए, वही सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और अनि गवर्नमेंट आईडी, वंस योर नेम एंटर इन इट विल नॉट बी मॉडिफाइड एडिटेड लेटर एंड द सेम शेल बी रिफ्लेक्टेड इन योर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अभी इन्होंने बताया है कि अगर आप इसमें चेंज नहीं करते हैं तो अगर मान लीजिए आपका नाम वहाँ पे कुछ और है, आपका पैन कार्ड पे कुछ और है, उसके बाद सर्टिफिकेट कुछ और है, तो वही नाम अगर गलत नाम है तो वही छप के आ जाएगा आपका एनएसी सर्टिफिकेट पे। इसलिए इन सारी चीज़ों को इस प्रकार आपको करना होगा। आपको कोई भी गलती मिस्टेक्स अगर लगती सर्टिफिकेट में तो उसको सुधरवा लीजिए, वरना आगे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब बाकी सारे इंटरव्यू में आपको क्या लेना है, यहाँ आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू होगा जिसमें आपको फ़ोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की ले जानी होगी, जो कि सेल्फ अटेस्ट है। फ़ोटो भी आपकी रहे, आज सारे सर्टिफिकेट हो गए, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सब आप लेके जाइएगा वहाँ पे। बाकी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो SC ST OBC है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखाना हो। EWS से हैं तो सर्टिफिकेट दिखाना हो। UR के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पोजीशन आप देख लीजिए। एजेंसी क्वालिफिकेशन आईटीआई एंड डिप्लोमा के लिए तो आईटीआई के लिए फिटर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, AC, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, सिविल, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, पासा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एंड टर्नर। इनका जितने का इंटरव्यू होना है ये 3, 11 या 3 नवंबर को सोमवार को 9 बजे से होगा। लोकेशन आप देख लीजिए, CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज रोड, कराईकुड़ी। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सॉरी दोस्तों वेरिफिकेशंस होंगे। इसके लिए इन्होंने बताया हुआ है डेट एंड टाइम एंड वॉक इन 3 एंड 4, तो आपको 3 तारीख को पहुँच जाना है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। बाकी सारे सर्टिफिकेट लेके जाना है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये इनकी साइट रहने वाली है recruit.CECRI.CSIR.RES.in पे। कोई भी दिक्कत हो तो आप इससे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।